एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस किया था। ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम चेरनोबिल एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चेरनोबिल एक्सीडेंट आखिर हुआ कहाँ था, इसका क्या कारण रहा, उसके रिएक्टर को कैसे डिस्पोज किया, उसके कॉजेज़ क्या रहे, हुआ क्या था, उसकी सेटअप क्या थी, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चेरनोबिल एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक्सप्लोजन होने की घटना है। ये यूएसएसआर के यूक्रेन शहर के पास चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया ने चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने एक वेल डेवलप्ड सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सेटअप किया था। वो वेल डेवलप्ड सिटी जिसका यूएसएसआर की गवर्नमेंट का ये सपना था कि हम इस सिटी को इतना डेवलप कर लेंगे कि ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बूस्ट करेगी। उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ पे लोगों को बसाना, हर एक चीज़ की फैसिलिटी करना, ताकि जो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। यूएसएसआर की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए ये चाहते थे कि इनके प्रिपेयर जो शहर है वो इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत अच्छे से ओवरकम कर सके। उसी प्रिपेयर शहर को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का सेटअप किया गया। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप के अंदर 4 यूनिट्स थी। यूनिट 1 26 नवंबर 1977 में काफ़ी सारे महीनों की टेस्टिंग के बाद इसको सेटअप किया गया। 3 और रिएक्टर यूनिट 2 1978, यूनिट 3 1981 एंड यूनिट 4 1983 में लगाई गई। ये जो चेरनोबिल एक्सीडेंट है वो यूनिट 4 1983 में जो सेटअप हुआ इसके इर्द गिर्द घूमती है। आखिर हुआ क्या था? Chernobyl accident in 1986 was the result of a flawed reactor design that was operated with inadequately trained personnel. इसका जो एक्सीडेंट का कारण था वो सिर्फ एक ही था कि जो अनएक्सपीरियंस्ड इंजीनियरों को वहाँ पे अलॉट किया गया था, उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि कोई भी एक्सप्लोजन इस बड़े लेवल पे होता है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। और उन्हें जब इस चीज़ का आइडिया नहीं था, उन्हें जब इस सिचुएशन को हैंडल करना ही नहीं आता था, तो वहाँ तो एक्सप्लोजन होना ही था। 26 साल के सीनियर रिएक्टर कंट्रोल इंजीनियर को इतने बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलॉट करना और उनका कंट्रोल रूम ऑपरेटर बना देना बहुत बड़ी भूल थी यूएसएसआर गवर्नमेंट की। ये जो एक्सीडेंट होता है वो एक टेस्ट रिएक्टर के दौरान होता है। ये जो इंजीनियर्स थे इन्होंने एक टेस्ट किया। ये टेस्ट था कि अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो ये उसको हैंडल कर सकता है या नहीं। और असलियत ये थी कि उसके डिज़ाइन में ही फॉल्ट था। किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम वो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं कर सकता था। और दूसरा, इतने अनएक्सपीरियंस इंजीनियर उसमें थे जो उस टेस्ट के दौरान बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, और वो गलती एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को जन्म देती है। वो गलती ये थी कि उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि किसी भी टेस्ट के दौरान कितने अमाउंट में पानी रिएक्टर पे डाला जाता है। जैसे ही उन्होंने पानी डाला उस रिएक्टर पे, इतने ज़्यादा अमाउंट में वो पानी डाल दिया कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टीम बन चुकी थी और जो एक एक्सप्लोजन का कारण बन चुका था। इतनी ज़्यादा स्टीम बनने के कारण उस पावर प्लांट की जो छत थी वो उड़ गई। जैसे ही वो छत उड़ी, वहीं दोनों जो वर्कर्स थे वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और उस पूरे पावर प्लांट में आग लग गई। और जितनी भी रेडिएशन उस रिएक्टर के अंदर थी वो सारी बाहर निकल गई। पूरे इन्वायरमेंट में उसकी जो एटॉमिक रेडिएशन थी वो फैल चुकी थी, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। और
सबसे अजीब बात तो ये है, वहाँ के लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, उसके अंदर जो रेडिएशन है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। उस आग को बुझाने के लिए जो फायर वर्कर्स आए, उन्हें भी इस चीज़ का पता नहीं था कि हम किस चीज़ को बुझाने आए हैं और इतनी ज़्यादा रेडिएशन में हमारी हेल्थ पे क्या असर हो सकता है। जितने भी फायर वर्कर्स आए, उनकी जो डेथ हुई उस रेडिएशन के कारण बहुत ज़्यादा दर्दनाक हुई। जैसे ही ह्यूमन हेल्थ किसी भी तरह की रेडिएशन में के सामने आती है और वो रेडिएशन हमारी हेल्थ पे असर करती है, तो हमारी आँखें फूल जाती हैं, हमारे लंग्स फूल जाते हैं, हमारी जो स्किन है उसकी जो खाल है वो उतरने लगती है। तो जितने भी लोगों की डेथ वहाँ पर एटॉमिक रेडिएशन के कारण हुई वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। 28 लोगों की डेथ एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के कारण हुई, जिनमें फायर वर्कर्स भी इंक्लूड थे। एटॉमिक रेडिएशन के कारण वहाँ पर 5000 थायराइड कैंसर्स डिटेक्ट करे गए लोगों के अंदर आफ्टर एक्सीडेंट। यूएसएसआर चाहता ही नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी जो मिस्टेक है वो बाहर कंट्रीज के सामने आए। The outside world remained ignorant of the accident at Chernobyl until the morning of Monday, the 28th April, when a sensor detected elevated radiation level on engineering Cliff Robinson as he arrived for work at Sweden's nuclear power plant, over 1000 kilometers away. बाहर कंट्रीज को इस चीज़ का अंदेशा भी नहीं था कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे रेडिएशन आसपास की कंट्रीज में भी फैल सकती थी। 2 दिन तक 26 अप्रैल को ये घटना होती है रात को। 28 अप्रैल को स्वीडन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक इंजीनियर ने जब एक सेंसर से ये डिटेक्ट किया कि एक रेडिएशन लेवल आ रहा है 1000 किलोमीटर दूर से, तो इस चीज़ को बाहर की कंट्रीज ने डिटेक्ट किया कि ये जो रेडिएशन है वो चेरनोबिल से आ रहा है। वैसे ही आइडिया लगा लिया गया कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। चेरनोबिल एक्सीडेंट इतना बड़े लेवल पे था और यूएसएसआर की गलती के कारण हुआ, तो यूएसएसआर चाहता ही नहीं था कि उसकी ये मिस्टेक बाहर कंट्रीज़ में शो हो, तो किसी भी मीडिया को उसने परमिशन नहीं दी इस चीज़ की कवरेज करने की। पर कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर एंटी था बहुत सारी कंट्रीज़, तो इसलिए वहाँ की और जो कंट्रीज़ थी उन्होंने इस चीज़ का आइडिया लगाना चालू कर दिया कि ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा रहा होगा कि कितने हज़ार लोगों की तो डेथ हुई होगी। तो वहाँ पे मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में ये छपने लगा कि 2000 लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में चेरनोबिल डिजास्टर में मारे गए, 3000 लोग मारे गए, 5000 लोग मारे गए। तो ऐसे जो थे रूमर्स वो फैलने लगे। एक शर्मनाक घटना, बहुत बड़ी भूल के कारण यूएसएसआर गवर्नमेंट की, तो जो यूएसएसआर था वो चाहता ही नहीं था कि उसकी गलती सबके सामने आए और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो, तो इसलिए इस घटना को दबा दिया गया। ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इशू क्रिएट नहीं करे गए, ना ही जिनकी गलती थी उनको बहुत बड़ी सज़ा दी गई। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो जो रिएक्टर था वहाँ का वो ऑन था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस रिएक्टर को कैसे ऑफ किया जाए ताकि ये आगे जाके बहुत बड़ा एक्सप्लोजन ना करे जिससे बहुत ज़्यादा डेथ हो, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती थी उससे। 5000 टन मिट्टी उस रिएक्टर के ऊपर डाली गई और उसको मिट्टी में दबाया गया। कई प्रोसेस में इसमें ये 5000 मिट्टी डाली गई। सबसे पहले 500 टन मिट्टी डाली गई, फिर इस चीज़ का पता लगाया गया कि 500 जो टन मिट्टी है वो इसके लिए काफ़ी नहीं रहेगी, रिएक्टर बहुत बड़ा है, इससे ये दबने वाला नहीं है। तो कई लेवल में इसके ऊपर और मिट्टी डाली गई। इस एक्सीडेंट की कॉजेज़ क्या रहे? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिज़ाइन में ही फॉल्ट था, वो इस चीज़ को ओवरकम ही नहीं कर सकता था कि अगर कोई घटना वहाँ घटती है तो उससे उस रेडिएशन बाहर ना फैलेगी। दूसरा, अनएक्सपीरियंस सीनियर कंट्रोल रिएक्टर इंजीनियर। ऐसे अनएक्सपीरियंस इतनी कम एज के वहाँ पे इंजीनियर्स रखे गए थे
जिन्हें पता ही नहीं था कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। यूएसएसआर का जो प्रिप्यात शहर को बसाने का एक सपना था, वो सपना सपना ही रह गया, क्योंकि वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। रेडिएशन इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे किसी भी ह्यूमन बीइंग को रखना सेफ नहीं था, और आज भी वहाँ की कंडीशन ऐसे ही है। प्रिप्यात शहर में आज भी कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर जो रेडिएशन है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जो इकोनॉमिक कंडीशन बनाने का सपना, जो इन्वेस्टमेंट यूएसएसआर ने प्रिप्यात शहर में की थी, जो सपने बनाए थे उस सिटी को लेकर, वो ऐसे के ऐसे ही रह गए। Please like, share and subscribe my channel for more lectures video. Thank you everyone.